हेलो जेंटलमैन। मैं आप लोगों के लिए ट्रेड ब्रेकडाउन करने वाला हूँ आज, ताकि आप लोगों को समझ आए। क्योंकि मैंने ये जो पोस्ट किया था और नीचे जो स्क्रीनशॉट्स आप लोग इधर देख रहे हो, मिसाल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो स्क्रीनशॉट्स है ग्रुप के लोग हैं, तो इधर $237 प्रॉफिट किया किसी ने। किसी ने जो है इसमें किधर लिखा हुआ है ये, पता नहीं 1793 2000 बनाया है कि पता नहीं क्या किया। इधर भी जो है उसके बाद $413 इधर किया है, और उसके बाद $45 50 60 100 400 800 जो भी। तो बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। अब ये जो मैंने पोस्ट किया था कि भाई हमने एंट्री यहाँ पे की है, और उसके बाद जो है वो कॉइन गया, हमारा टारगेट जो है वो ऑल द वे डाउन 744, हमारी एंट्री जो है वो क्या है 834। तो यहाँ पे दो ट्रेड्स थे। इसका एक तो ट्रेड वो था जब मैंने दिया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जो वो ब्रेक हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने ट्रेड दिया था। एक तो वो उसकी टीपी लग गई है, और उसके अलावा फिर ये दोबारा मैंने इसको ट्रेड किया है जिधर इसका हाई स्वीप किया है, यानी इसकी लिक्विडिटी जहाँ से उठाया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि उसको ढूंढना कैसे है, किन जगहों पे आपने देखना है, कैसे देखना है, बहरहाल किस तरह एनालाइज करना है, ताकि आपको ये समझ आए कि भाई लिक्विडिटी जोन्स जो है वो आपके किधर है, और इस हिसाब से आपको ट्रेड करना, अपनी ट्रेड को मैनेज करना जो है निस्बतन आसान हो जाता है। बहरहाल मुझे जो है वो फिर कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये ट्रेड कैसे किया वगैरह वगैरह, और उसके अलावा जो है अलग से डीएम्स अलग आ रहे हैं मुझे दबा के। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे किया इसको। सबसे पहले ये ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स मैं कोशिश करता हूँ कभी 4 6 9 घंटे पे मैं उसको देखूँ। हालांकि वो टिपिकली आपका जो है वो नॉर्मल कोई डे ट्रेडर ये वो ज़्यादातर इस तरह के टाइम फ्रेम्स पे नहीं देखते हैं, जैसे 6 घंटे 9 घंटे वगैरह। तकरीबन कोई नहीं देखता है इसको, बहुत कम कोई, अगर वो डेली हो उसके बाद 4 बार घंटे इन पे घूमते रहते हैं। तो मैं किसी और ज़माने में समझाऊंगा आप लोगों को, अगर टाइम ऐसा मिला और दिल किया तो फिर समझाऊंगा कि ऐसी चीज़ जो है वो क्या है 6 घंटे में और 9 घंटे में। कि बाज़ औक़ात होता ये है कि आपको जो है वो समझ लें एक किस्म का सीक्रेट सिग्नल टाइप मिलता है आपको ओवरऑल पूरे ट्रेंड के बारे में जो पूरी मार्केट में होता है। उसका जो मेन जो एक फैक्टर है कि जिधर से आपको अंदाज़ा हो ये कि बेसिकली मार्केट डायरेक्शन जो है वो किधर जाने वाली है, वो 60-70% ऑफ द टाइम्स आपको 6-9 घंटे से पता चलता है। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि आपने देखना कैसे, उसको समझना कैसे, एनालाइज कैसे करना है। बहरहाल आ जाते हैं हम ट्रेड पे कि मैंने इसको कैसे किया। सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि भाई आपका जो है वो ड्रॉप हुआ है ऑल द वे, बल्कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रीवियस हाई है, उसके बाद स्ट्रेट क्रैश किया आपने, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और द सेम टाइम अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है जी, उसको हम लोग BOS बोलते हैं, राइट। उसके बाद करते करते टक 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 आगे हो नीचे, राइट। अब यहाँ से हमने छोटा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की है। ठीक है जी, छोटी रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे ऊपर की है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई अप ट्रेंड है, रिटेल के हिसाब से तो ये भी अप ट्रेंड है। क्यों, मिसाल के तौर पे अगर हम इसका वो निकालें ना, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज वाइज के कितना ऊपर गया, तो 23% ऊपर गया। अब रिटेल के हिसाब से ये बोल रहा है पता नहीं क्या है ये वो अप ट्रेंड वगैरह वगैरह। रिटेल में वैसे हम भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ रिटेल तो हम नहीं उसमें, वो ऐसे तो हम सारे हैं। चाहे आपके पास कोई $1 बिलियन भी हो तो आप रिटेल में ही शुमार होते हो। 12 उसके बाद जो है फिर हमने देखा है कि दोबारा से आपका कंटिन्यूएशन हुआ टुवर्ड्स द डाउन साइड, जिधर वो प्राइस बेशक थोड़ा ऊपर गया है फॉर द टाइम बिंग, पक पक करके उसके बाद जो है वापस नीचे आया। इक्वल लोज आपने बनाए। अब इस तरह की जो जगह है ना, वो हम जैसे लोग जो है वो उधर फिर उसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। क्यों, हमें पता है कि यहाँ पे इक्वल लोज बनाने का क्या मतलब है, वो भी 6 घंटे पे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट वे आप लिक्विडिटी उठाते हो वहाँ से। लिक्विडिटी उठाने के बाद मिसाल के तौर पे आ जाओ इधर, हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक जोन। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा पड़ा है आपका, बैंक्स के पैसे पड़े हैं, वैसे लोगों को पड़े पड़े हुए पैसे, ठीक ठाक अच्छी खासी लिक्विडिटी है, लोगों की स्टॉप लॉस है, ये वो हिसाब किताब सब कुछ। ये पैसे उठाने के बाद फिर हम जैसे लोगों को पता होता है कि अब इसका फ़ायदा आपने कैसे उठाना है। एक तो ये हो गया। तो ज़्यादा मैं इसके डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि कल वाली वीडियो वो आप लोग जाके देखो। इस तरह थोड़ा सा काम आप लोगों के ऊपर भी होगा कि आप वीडियोज़ को देखो, बजाय इसके कि हर एक चीज़ को मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, और उसके बाद फिर आपको पता है मोस्ट लाइकली कि इसका जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, फिर उसने फ़ायदा आपने इसका कैसे उठाना है। दूसरी चीज़, अब ये सारा मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ से क्लियर एक लाइन लगा दूँ फॉर इंस्टेंस इस जगह पे, ठीक है जी, और उसके बाद हम अगर लाइन लगाएं ऊपर यहाँ पे, तो आप एक रेंज में घूम रहे हो। अब जब आप इस तरह के कोई रेंज में घूम रहे होते हो तो अमूमन क्या होता है कि इसके बीच में सबसे पहले तो याद रहे, मैंने कल भी बताया था कि जब भी मार्केट इस तरह कोई साइडवेज वाइडवेज जा रही हो, रेंज कर रही हो, तो वो ऐसा नहीं है कि बेसिकली बस वो बोरिंग मार्केट है, वो ये वो हमारा लॉस होता है फलान ढिमका। ये तो एक खाली वो अपना तजुर्बा एक्सप्लेन करने के चक्कर में लोग बोलते हैं ना इस तरह। लेकिन दर हकीकत जो है मार्केट क्या होता है, इनडिसाइसिव। अब इनडिसाइसिव का क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है जैसे वो औरतों के साथ होता है ना, औरतों को एक चीज़ चाहिए, कभी क्या चाहिए, उनको वो गंग्स रहते हैं हमेशा, तो बड़े इमोशनल है क्योंकि उनके डिसीजन जो है वो इमोशन बेस्ड होते हैं। ठीक है जी। अब मर्द थोड़ा लॉजिकल, मैं औरतों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, खुलासा कोई ऐसे शुरू ना हो जाना बाद में कमेंट्स, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ, यूनिवर्सल है। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। ठीक है जी। मार्केट जो है वो बड़ा मूडी टाइप है, परेशान कि भाई क्या करें क्या करें। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं भी कि क्या हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या हम नीचे जाएंगे। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं इनडिसाइसिव। लेकिन जब जब ये हो रहा होता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे इधर लिक्विडिटी आपका पड़ा है, इस एरिया में आपकी लिक्विडिटी पड़ी है, इस एरिया में यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी है, इधर लिक्विडिटी पड़ी है, इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह जब तक कि अगर आप कोई इस तरफ ब्रेक करो यूँ, ठीक है, इधर फेक आउट करो, थोड़ा लोगों को जो है वो गंग्स करो कि भाई हाँ मार्केट नीचे जा रही, पता चले ऊपर चले जाए, या फिर आप इधर से आके ऊपर जो है वो फेक आउट करते हो, जिसको हम डेविएशन भी बोलते हैं, फेक आउट भी बोलते हैं। दर हकीकत वैसे सब फालतू है, उसका मेन मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका जो है वो पैसा पड़ा होता है, उसको उठा के वो नीचे जाता है। ठीक है जी। और बीच में आप कोलेटरल डैमेज बन जाते हो। असल इसका ये तरीका है समझने का। ठीक है जी। बहरहाल, अब यहाँ पे जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज का फ़ायदा कैसे उठाना है, तो मैंने जब देखा है, क्योंकि 6 घंटे वाला चार्ट है, तो उस टाइम पे तो इस कॉइन को मैंने देखा ही नहीं था कि जब हम फ़र्ज़ करो पता नहीं यहाँ पे कहीं घूम रहे थे, शायद उस टाइम पे मैंने देखा उसको, या यहाँ कहीं घूम रहे थे उस टाइम देखा उसको। तो इससे पहले वाला जो मैंने जो है मतलब उस टाइम पे मैंने इसको देखा ही नहीं था जब ये सारा मूव इसने किया है। तो जब मैं आया हूँ इधर, तो मैंने इसका पास डेटा जब देखा है, तो फिर मैं गया हूँ इधर कि भाई हमारा जो यहाँ पे टच हुआ है, अब रिटेल बोलता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि ठीक है, सही आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझे, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो भी थोड़ा अलग तरीके से समझे उसको। हम जाते हैं इस कैंडल की छानबीन करते हैं। ठीक है जी। इस कैंडल की छानबीन हम करते हैं कि भाई ये इधर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो है रिजेक्शन हुई। ठीक है। वो नॉर्मल चीज़ें भूल जाओ कि आप लोग बस कहीं रिजेक्ट हुआ है तो उधर लाइन लगा दो, बोलो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सब बकवास है। आप इधर जाके ढूंढो, छानबीन करो कि इधर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से यहाँ प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा किया हुआ है कि भाई बजाय इसके कि प्राइस इधर ऊपर आके रिजेक्ट करे, वो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो क्या हुआ आपके रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस तो इधर ऊपर था ना। ठीक है। नहीं तो फिर हमें वही करना पड़ेगा जो रिटेल वाला चक्कर, कि भाई इधर भी रेजिस्टेंस लगाओ उधर भी लगाओ, तो ये तो बहुत बड़ा जोन बन जाता है रेजिस्टेंस का। 6 घंटे का ये टाइम फ्रेम है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से इसको खींचूँ यहाँ तक, ये तो 5-6% का रेजिस्टेंस जोन तो नहीं होता है ना किसी का। ठीक है जी। तो लिहाजा उसको आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है, उसको सही समझना पड़ता है, नहीं तो हमेशा बंदा जो है गंग्स रहता है। ठीक है। बहरहाल, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे छानबीन करने के लिए कि भीतर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से प्राइस रिजेक्ट हुआ। वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा नहीं। क्यों? 6 घंटे का कैंडल है। 6 घंटे का कैंडल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है वो 1 घंटे वाले कैंडल है, यानी 1 घंटे वाले जो कैंडल है वो 6 जो है वो इस एक ही कैंडल के अंदर छुपे हुए। तो जाहिर है कि आपको इतना डेटा मिलता नहीं है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है नीचे नीचे वाले टाइम फ्रेम पे। मिसाल के तौर पे पहले 4 घंटे पे ट्राई करते हैं ताकि आप साथ साथ देख भी रहे हो। अच्छा भाई आगे 4 घंटे, ओ भाई नहीं है 4 घंटे, ठीक है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कैंडल भी 4 घंटे के, इसके अंदर 1 घंटे वाले जो है वो कैंडल्स। फिर आप आ जाओ 1 घंटे पे। अब जब 1 घंटे पे हम आए तो असल कहानी इधर मिली हमें। ठीक है जी। इधर हमने देखा है वही, मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है। जिसने कल वीडियो देखी है, ठीक है, वो मैं वीडियो हम लोग डालते इसीलिए ताकि आप उसको देखो, उसको सीख लो। ठीक है। जिसने वीडियो बहरहाल देखी है उसको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ प्राइस नीचे चली गई। अब ये आपके लिए जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप लगाओ, लाइन लगाओ, ये करो वो करो, ये सारे कच्चे करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है।